नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रा लोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। महानुभाव, श्रुत पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी प्रतिवर्ष आती है, जो कि जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में श्रुत पंचमी नाम से एक महान पर्व के रूप में आती है। महान पर्व के रूप में उसे हम और आप मनाते हैं। सर्वत्र उस दिन दिनवाणी की पूजा, सरस्वती की पूजा, षटखंडागम ग्रंथों की पूजा और दिनवाणी जो विराजमान हैं, जहाँ जहाँ मंदिर में ग्रंथ, जैन वाङ्मय रूप ग्रंथ विराजमान हैं, उन सब की पूजा भी करते हैं। लोग उनके वस्त्र बदलते हैं, वेष्टन बदलते हैं और सुरक्षित करते हैं आदि आदि अनेक प्रकार से। दिनवाणी का जीर्णोद्धार आदि और प्रकाशन, नए प्रकाशन। श्रुतावतार ग्रंथ है, लघु पुस्तक श्रुतावतार कथा श्री इंद्रनंदी आचार्य द्वारा विरचित है। उसमें इस श्रुत पंचमी की कथा का विस्तार से वर्णन है। मैं आपको अति संक्षेप में सुनाऊंगी। भव्यात्माओं, मैं आपको ले चलती हूँ लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जबकि भगवान महावीर स्वामी, आपको मालूम है कि 2608 वर्ष पूर्व हुए हैं। और जब उन्होंने दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया, विपुलाचल पर्वत पर उनकी दिव्य ध्वनि खिली। गौतम गणधर उनके प्रथम शिष्य हुए। श्रावण कृष्णा एकम को, जो वीर शासन जयंती के पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने उसी दिन, श्री गौतम स्वामी ने उसी दिन 11 अंग और 14 पुर की रचना की थी, जो कि शब्द रूप में, ग्रंथ रूप में, लेकिन लिपिबद्ध नहीं, वो परंपरागत आचार्यों को प्राप्त हुई। पंचम श्रुत केवली, आखिरी अंतिम श्रुत केवली हुए हैं श्री भद्रबाहु स्वामी। उनके अनंतर एक देश अंग पूर्व आदि के धारक होते रहे, जिसका वर्णन गुरुवावली आदि में आता है। अनंतर ईस्वी सन 73 के लगभग, यानी वीर निर्माण संवत लगभग 600 के बाद, श्री धरसेनाचार्य नाम से एक महान आचार्य हुए हैं, जिनका वर्णन आया है। देशे तथा सुराष्ट्रे गिरिनगर पुरांतिकोर जयंत गिरौ चंद्रगुहा विनिवासी महातपः परम मुनि मुख्य अग्रायणीय पूर्व स्थित पंचम वस्तुगत चतुर्थ महाकर्म प्रवर्तज्ञ सूर्यधरसेन नामाभूत। सौराष्ट्र देश में उर्जयंत पर्वत, गिरनार पर्वत अति प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वत गुजरात में, उसमें कभी गिरनार पर्वत की तलहटी में चंद्र गुफा नाम से एक गुफा थी। उसमें रहा करते थे श्री धरसेन आचार्य, जो कि महान तपस्वी और मुनियों में मुख्य महान आचार्य, जिन्हें कि 11 अंग और 14 पूर्व में से दूसरा पूर्व जो है अग्रायणीय पूर्व, पहला पूर्व उत्पाद पूर्व, दूसरा पूर्व अग्रायणीय पूर्व। उस अग्रायणीय पूर्व में पंचम वस्तु के चौथे महाकर्म प्राभृत नाम के महाकर्म प्रकृति प्राभृत नाम के विषय के अत्यंत निष्णात ज्ञाता थे। ऐसे धरसेनाचार्य जो हुए हैं, अग्रायणीय पूर्व की पंचम वस्तु, उसके चतुर्थ महाकर्म प्रकृति प्राभृत के ज्ञाता थे। एक दिन को चिंतन करते हैं कि मेरी आयु तो अति अल्प रह गई है, और आगे जो है मुझ में जो शुद्ध ज्ञान है, जो कुछ भगवान की वाणी का अंश रूप ज्ञान है, दूसरे पूर्व के अंश का कुछ ज्ञान है, इसका विच्छेद न हो जाए, इसका अंत न हो जाए, तो इसे किसी न किसी को दे देना चाहिए, किन्हीं न किन्हीं शिष्यों को योग्य निष्णात बना देना चाहिए, जो कि परंपरा अविच्छिन्न, भगवान महावीर के शासन की परंपरा, अहिंसा परमो धर्मः, इस धर्म की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। अंग श्रुत का जो अंश रूप ज्ञान है,
वो अमृत लोगों को मिलता रहे। इस भावना से चिंतन करके और उन्हें उस समय विदित हुआ कि आंध्र प्रदेश में वेणा नदी के तट पर एक मुनियों का पंचवर्षीय महासम्मेलन हो रहा है, दिगंबर जैन साधुओं का पंचवर्षीय महासम्मेलन हो रहा है। तो उस समय उन्होंने एक पत्र लिख करके और अपने पास जो एक ब्रह्मचारी के हाथ से वो पत्र वहाँ पर भेजा। ब्रह्मचारी ने ले जा करके विनयपूर्वक गुरुओं की वंदना करके, भक्ति करके, नमस्कार करके और वो पत्र उनको दिया और बताया कि चंद्र गुफा में रहने वाले श्री धरसेनाचार्य ने पत्र आपके लिए भेजा है। पत्र खोल करके पढ़ा गया। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था स्पष्ट रूप में कि मेरी आयु अब अल्प रह गई है। मुनियों को वंदना करके लिखा हुआ था कि मेरी आयु अति अल्प रह गई है, आगे श्रुत ज्ञान का विच्छेद न हो जाए, इसलिए आप लोग अच्छी तरह श्रुत को धारण करने में और ग्रहण करने में समर्थ, ग्रहण करके धारण करने में समर्थ कुशाग्र बुद्धि ऐसे 2 शिष्य मेरे पास भेज दो, जिन्हें मैं अपने अंदर में उपलब्ध मेरे को प्राप्त जो श्रुत है उसका अध्ययन करा दूँ। उन लोगों ने चिंतन किया और उन्हें विशाल महान संघ में चिंतन करके सारे जितने भी संघ उपस्थित हुए थे, वहाँ अनेक संघ उपस्थित हुए थे उस पंचवर्षीय साधु के महासम्मेलन में। उन सब ने निर्णय करके 2 शिष्य भेजे, वहाँ से 2 शिष्य वहाँ से भेज दिए और वो दोनों शिष्य पद विहार करते हुए क्रमशः आंध्र प्रदेश से गुजरात पहुँचते हैं। जिस दिन वो पहुँचने वाले थे उसी दिन पिछली रात्रि में श्री धरसेनाचार्य को एक स्वप्न हो जाता है। वो स्वप्न में देखते हैं कि शुभ्र 2 बैल, एकदम श्वेत 2 बैल आकर के और मेरी प्रदक्षिणा दे करके मेरे चरणों में नमस्कार करके बैठ गए हैं। उन्होंने जयत श्रुत देवते ऐसा उच्चारण करते हुए उठ करके अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाएं संपन्न की। प्रातःकाल कुछ ही देर बाद 2 शिष्य पहुँचते हैं और दोनों शिष्य पहुँच करके गुरु को नमस्कार करके कृतिकर्म पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति आदि पढ़कर उनकी प्रदक्षिणा 3 प्रदक्षिणा दे करके उनके चरणों में बारंबार कृतिकर्म विधि पूर्वक नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं। यद्यपि धरसेनाचार्य को उत्तम स्वप्न हुआ था, फिर भी यह पूर्व के अंश का ज्ञान, तीर्थंकर की वाणी का ज्ञान, उत्तम ज्ञान किनको देना चाहिए? जो उत्तम पात्र हैं, जो अच्छी तरह से ग्रहण और धारण में समर्थ हैं, जिनके द्वारा दुरुपयोग न होकर अतीव सदुपयोग होगा। इस प्रकार से परीक्षा करने के भाव से, क्योंकि योग्य पात्र में दिया गया दान ही उत्तम होता है, अयोग्य पात्र में अगर दिया जाए तो वो उसका दुरुपयोग हो जाता है। शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यः विशुद्धो भाति निर्वृतः अंगारवत खलो दीप्तो मलिवाभ स्वभाव है। ये शास्त्र एक प्रकार से अग्नि है, आचार्य ने बताया है, श्री गुणभद्र स्वामी ने बताया है। शास्त्राग्नौ, शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव जो हैं वो विशुद्धो भाति, तप्त होकर के उसमें तपाए जाने पर, शास्त्र रूपी अग्नि में तपाए जाने पर भव्य एकदम चमक उठते हैं, जैसे कि 16 ताव से तपा हुआ स्वर्ण अथवा मणि चमक उठता है। ऐसे एकदम विशुद्ध हो जाते हैं। और खल दुर्जन जो हैं अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्वाभ है, लेकिन जो खल है वो अंगार के समान हो जाते हैं। अग्नि से अंगारा भी बनता है और भस्म राख भी बनती है, तो अंगार के समान वो ये तो मलिन हो जाते हैं या भस्म सात हो जाते हैं, अर्थात स्वयं अपना भी दुरुपयोग करके और उसका अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, देखा जाता है। शास्त्र को गुरुमुख से न पढ़ करके स्वयं अध्ययन करके और उसको जो है अर्थ का अनर्थ करके आज भी देखा जाता है, अनेक लोग अर्थ का अनर्थ करते हुए देखे जाते हैं। इस पर बहुत सी प्राचीन कथाएं भी प्रसिद्ध हैं।
खैर मैं विस्तार में आपको न ले जाऊं, तो संक्षेप में मैं जो विषय आपको सुना रही हूँ, श्रुत पंचमी की कथा। वो दोनों शिष्य, ये नियम है मूलाचार का, साधुचर्या का नियम है कि 3 दिन तक अपना कार्य निवेदन न करके 2 दिन विश्राम, तीसरे दिन अपना निवेदन करना मैं किस लिए आया हूँ। यद्यपि गुरु समझ चुके थे किस लिए आए हैं, वो भी समझ चुके थे, वो भी जानते थे, फिर भी तीसरे दिन निवेदन किया, भगवान क्या आज्ञा है। आपके बुलाए जाने पर हमें मुनि संघ सम्मेलन से और हमें हमारे गुरु ने आपके पास श्रुत अध्ययन के लिए भेजा है। ठीक, प्रसन्न मना होकर बोले बहुत ठीक, बहुत ठीक। फिर उन्हें दोनों शिष्यों को उन्होंने, गुरु ने 2 विद्याएं दी, एक एक विद्या अलग अलग दोनों को दी, और बोले इन दोनों एक एक अपनी अपनी विद्या को लेकर जाओ। और कहाँ जाओ, तो कहते हैं देखो तुम जाओ जो है श्रीमन नेमि जिनेश्वर सिद्ध शिलायाम विधान तो विद्या संसाधनम विदतोस्तयोश्च पुरतः स्थिते देव्यो। तुम जो है नेमिनाथ के निर्वाण कल्याणक से पवित्र, ऐसी जो टोंक है, 5वीं टोंक गिरनार पर है, नेमिनाथ भगवान के निर्वाण से पवित्र, वहाँ चरण बने हुए हैं, देवों के द्वारा, इंद्र के द्वारा उत्कीर्ण किए गए वो चरण, ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित है। उस भगवान नेमिनाथ की सिद्ध शिला पर जाओ जहाँ पर इंद्र के द्वारा चरण उत्कीर्ण है, और वहाँ जाकर के बैठ करके इस विद्या को सिद्ध करो, और विद्या को सिद्ध करके फिर आना। वो गए, उपवास पूर्वक उस विद्या को उन्होंने सिद्ध किया। जब विद्या सिद्ध हो गई तो 2 देवियाँ प्रकट हुई और सामने आ गई। आँख खोलकर वो देखते हैं, एक के सामने खड़ी थी देवी, तो उसके एक आँख थी, एक आँख अर्थात कानी, एक आँख खराब, एक आँख अच्छी, कानी देवी। और दूसरे मुनि के पास खड़ी हुई जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत थे। तो मुनियों ने चिंतन किया, दोनों मुनियों ने चिंतन किया कि देवियों के ऐसे रूप तो नहीं होते, देवियाँ बहुत सुंदर रूपधारी होती हैं। देव और देवी अपने आप में बहुत सुंदर होते हैं, चाहे यक्ष जाति के हों, चाहे पिशाच जाति के हों, चाहे कोई भी जाति के क्यों दे हों, सब बहुत सुंदर होते हैं। राक्षस जाति आदि के देव भी सुंदर होते, तो ये तो देवियाँ सुंदर विद्या देवताएँ थीं, सुंदर थी। तो उन्होंने कहा ठीक। पुनः उन्होंने आपस में विचार किया, वो देवियाँ तो चली गई। आपस में चिंतन किया दोनों ने कि जरूर ही मंत्र में कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। तो उन्होंने, मंत्र व्याकरण के अच्छे ज्ञाता थे, मंत्र व्याकरण अलग होता है, हम और आप आज नहीं जानते हैं। आज मंत्र व्याकरण उपलब्ध नहीं है हमारे पास, आपके पास। मंत्र व्याकरण के अच्छे ज्ञाता थे। हम और आपको किसी भी मंत्र का संशोधन करने का अधिकार या योग्यता पात्रता नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कोई मंत्र लेकर किसी के द्वारा दिया हुआ मंत्र लेकर आते हैं, माता ये शुद्ध है क्या शुद्ध, मैं कहती थी उन्हीं गुरु से पूछो भैया, मैं नहीं निर्णय दे सकती। मुझे जो गुरु ने 2-4 मंत्र बताए हैं उन्हीं को मैं देती हूँ आदि। और महामंत्र चरणों का अर्थ है। आज के युग में आचार्यों ने कहा है आप मंत्र विद्या आदि के साधन में नहीं पढ़ना, अन्यथा हानि की संभावना होती है। खैर, तो मैं आपको विषय की ओर ले चलती हूँ। उन दोनों ने आपस में निर्णय करके मंत्र व्याकरण के आधार से अवलोकन किया, तो एक मंत्र में एक अक्षर कम प्रतीत हुआ, तो एक अक्षर उन्होंने यथोचित एक अक्षर जोड़ा, और दूसरे मंत्र में देखा कि इसमें एक अक्षर अधिक है, तो उस एक अक्षर जो अधिक था उसको निकाला और मंत्र को शुद्ध करके दोनों ने पुनः उपवास पूर्वक उस मंत्र को सिद्ध किया। जब वो मंत्र गुरु के द्वारा बताए हुए प्रमाण पूर्ण हुआ तो पुनः देवियाँ प्रकट हुई, बहुत ही सुंदर देवियाँ प्रकट हुई और बोले आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले मैंने गुरु की आज्ञा से केवल मंत्र सिद्ध किया है, मुझे आपसे कोई कार्य नहीं है, आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, आप अपने स्थान जा सकती हैं। केवल गुरु की आज्ञा से मैंने मंत्र सिद्ध किया है, मंत्र पढ़ा है, मंत्र का अनुष्ठान किया है। वो देवियाँ अपने अपने स्थान चली गई और वो दोनों आकर के गुरु के सामने अपनी पूरी बात निवेदित कर देते हैं
कि एक बार मैंने विद्या सिद्ध की तो ऐसा ऐसा हुआ, दूसरी बार सिद्ध की तो दोनों देवता हैं। गुरु ने प्रसन्न मना होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले ठीक, अब तुम जो है पात्र हो, हम पढ़ाएंगे। तो भव्यात्माओं, अगर वो पहले मंत्र का संशोधन कर लेते तो पात्र नहीं रहते। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों पर उन्हें पहले से ही शंका है। गुरु ने मंत्र दिया शुद्ध किया शुद्ध, तो वो पात्र कैसे रहे? गुरु तो गुरु। आचार्य विशाल महाराज कहते थे इतना श्रद्धान गुरु के प्रति होना चाहिए। अगर गुरु कहते हैं अग्नि में कूद जाओ, गुरु कहते हैं रात को दिन, दिन को रात, इतना गुरु के प्रति जिसको श्रद्धान होता है, विश्वास होता है, आत्मसमर्पण होता है, वो गुरु का पूर्ण रूपेण शिष्य अनुग्राह्य बन जाता है। गुरु पर उसकी पूर्ण अनुकंपा और कृपा हो जाती है, प्रसन्नता। तो इस प्रकार से उनकी पात्रता गुरु ने देख ली, बोले बिल्कुल ठीक, तुम सब दोनों बहुत ही योग्य हो, शिष्य ठीक है। ऐसा कह करके और उन्होंने उनको पढ़ाने का क्रम बनाया। तो भव्यात्माओं, आप आगे सुनते रहेंगे उन्हें कैसे पढ़ाया और उन्होंने उसका क्या उपयोग किया आदि। तो ये श्रुत पंचमी पर्व और सरस्वती देवी की आराधना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, यही भावना और यही आपके सबके लिए श्रुत अभ्यास की प्रेरणा